गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 1 जुलाई और 1 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस सम्मान समारोह का आयोजन है वो 23 अगस्त को उदयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जो पहली बार उदयपुर में आयोजित हो रहा है। इस बार शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जो भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा ये उदयपुर में 23 अगस्त को आयोजित होगा। पहली बार जयपुर से बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न दानदाताओं को शिक्षा विभूषण पुरस्कार, शिक्षा भूषण पुरस्कार और शिक्षा श्री सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें करीब 1000 से अधिक प्रदेश भर के भामाशाह उदयपुर आएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए राजस्थान में कौन सी नई योजना शुरू होगी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए नई योजना शुरू होगी, ए हेल्प योजना, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य प्रबंधन पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर से इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई को किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। पशुपालन मंत्री राजस्थान के जोराराम कुमावत के मुताबिक ए हेल्प योजना के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली में बदलाव आएगा और पशुपालकों की सोच में भी परिवर्तन आएगा। तो योजना के तहत पशु सखियों को 16 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाकर उनको स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता ए हेल्प के रूप में स्थापित किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 25-25 के समूह में राज्य की लगभग 2000 पशु सखियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 अंडर 14 का आयोजन 10 से 14 जुलाई तक कहाँ होगा। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 10 से लेकर दोस्तों 14 जुलाई तक राजस्थान के बीकानेर ज़िले में राजस्थान फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 अंडर 14 आयोजित होगी। इस चैंपियनशिप में राजस्थान से करीब 25 टीमें फुटबॉल का मुकाबला खेलेगी। सभी खिलाड़ी अंडर 14 वर्ग के इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो ये ध्यान रखना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर ही अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई है 30 जून को, यानी कि योजना का शुभारंभ 30 जून को किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें योजना में प्रथम किस्त के तहत 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए। पीएम किसान योजना में राजस्थान के जो लाभार्थी किसानों को अब 6000 रुपये के स्थान पर 8000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, यानी जो अतिरिक्त 2000 रुपये की राशि है ये राजस्थान सरकार देगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून को टोंक जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। वहां मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था 30 जून को। प्रदेश के 65 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए की राशि है वो डीबीटी के माध्यम से एक साथ ट्रांसफ़र की गई थी। यह देश में पहला ऐसा मौका है जब किसी राज्य सरकार ने एक साथ किसानों के खाते में ऑनलाइन इतनी बड़ी राशि ट्रांसफ़र की है। किसानों को हर साल 2000 रुपये की अतिरिक्त राशि दिए जाने का निर्णय इस योजना के तहत लिया गया है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर साल किसानों को सालाना 2000 मिलेंगे, जिसमें पहली किस्त के रूप में 30 जून को 1000 रुपये है वो ट्रांसफ़र की गई है। सभी किसानों को 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं।
योजना में कुल 2000 मिलेंगे रुपए और दूसरी और तीसरी किस्त में 500 रुपए की ये दूसरी तीसरी किस्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल जो नए आईटी पोर्टल कार्य प्रबंधन प्रणाली और राजस्थान जेजेएम डैशबोर्ड को कब लॉन्च करेंगे? तो वर्तमान में राजस्थान के जो जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री है कन्हैयालाल, और इनके द्वारा 1 जुलाई को इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया जाएगा और कार्य प्रबंधन प्रणाली को भी लॉन्च करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल 1 जुलाई को जल भवन में नए आईटी पोर्टल कार्य प्रबंधन प्रणाली और राजस्थान जेजेएम जल जीवन मिशन डैशबोर्ड को लॉन्च करेंगे। कार्य प्रबंधन प्रणाली पोर्टल से जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक पहलुओं का प्रबंधन किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से कितने माह तक आभा आईडी कार्ड बनाओ अभियान चलाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण अभियान है। आभा आईडी कार्ड बनाओ अभियान ये चलाया जाएगा 2 माह तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से 2 माह तक आभा आईडी कार्ड बनाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून को किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो इस अभियान के दौरान गांव डाणी पहुंचकर आमजन की आभा आईडी बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। 14 अंकों की आभा आईडी कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की सहायता से आमजन सरल एवं सुगम रूप से किसी भी सेवा प्रदाता से अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखकर और डिजिटल रूप में ये साझा कर सकेंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी रूप से इसका लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। साथ ही साथ 10,000 से अधिक वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 16 दिसंबर 2023 से शुरू हुई थी और इसका समापन 26 जनवरी 2024 को हुआ था। इस यात्रा में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस दौरान राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर वंचित वर्ग के लोगों को सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके शिविर आयोजित किए गए। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से इससे लाभान्वित भी हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के मोहनपुरा गांव में उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनकर तैयार हो चुकी है? तो इसे सीकर में बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीकर के मोहनपुरा गांव में उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनकर तैयार हो गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। लगभग 31 करोड़ के बजट से बनी सैन्य अकादमी में केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। पहले साल अकादमी में 100 युवाओं को दाखिला मिलना है और युवाओं की शैक्षणिक पढ़ाई मोहनपुरा के सरकारी स्कूल में होनी है, जबकि एनडीए की तैयारी है वो एकेडमी में करवाई जाएगी। इसके अलावा युवाओं में सेना में जाने का क्रेज़ को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने सीकर जिले के उत्तरी भारत की जो पहली सैन्य अकादमी की सौगात दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा? तो इसे राजस्थान के रावतभाटा में स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो सितंबर में राष्ट्र को समर्पित होगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री रावतभाटा चित्तौड़गढ़ आएंगे। संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में बन रहा है। भारत का पहला न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हैदराबाद में जो 1971 से संचालित है। इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है जेपी नड्डा ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा ने हाल ही में
राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान का 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी जो IEC सामग्री के भी इसमें जारी है किए। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाले डायरिया जो रोग है, जिसे दस्त भी कहते हैं, तो डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। अभियान स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार, पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाने और स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील है वो किस देश में स्थित है? तो नेट्रॉन झील है वो चर्चा में रही है, ये तंजानिया में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर राजहंसों की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया जा रहा है। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, नेट्रॉन झील पर राजहंसों की आबादी वो लगातार घट रही है, जिसके माध्यम से पक्षी कम संख्या में वापस लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित है। एक खारे पानी की झील है और ये एक रामसर साइट भी है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य GST कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का कौन सा राज्य GST कार्यों के लिए प्रशासन हेतु फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, तो जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।